So now we are going to see factorize the expression, that is the 13.2 का third problem. So इसका पहला problem अभी हम factorize करेंगे. So इसको solve करके देखेंगे. So तब देखो first part ये x square plus bx. So इन दोनों में common क्या है? Common is x. So x को बाहर निकालो. So x को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? So a और x स्क्वायर में x चले जाएगा तो बचा हुआ xn प्लस b में bx में x चले गया, सो बाकी बचा क्या है? b है. सो दैट्स ऑल. दिस इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. सो नाउ सेकेंड पार्ट करेंगे. 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर. सो इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो 7 और 21 में कॉमन क्या है? 7, क्योंकि 7 और 21 दोनों 7 से डिवाइड होगा. सो 7 को बाहर निकाल लो. सो p स्क्वायर ही बचेगा क्योंकि 7 चले गया तो p स्क्वायर प्लस 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा. सो 7 3 ज़ा 21, सो 3 होल स्क्वायर. सो दैट्स ऑल. दिस इज़ द आंसर. इतना ही हम फैक्टराइज कर सकते हैं. ऐसे ही हम बाकी सारे प्रॉब्लम्स करना है. सो जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं आप खुद कोशिश कर सकते हैं. सो इन तीनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और x भी कॉमन है. सो 2x को बाहर निकालो. इसमें क्या कॉमन है? इसमें पहले इन दोनों को करेंगे तो m स्क्वायर कॉमन है, निकालो. सो इन दोनों को करेंगे तो n स्क्वायर कॉमन है. सो ऐसे ही आप कॉमन जो भी हैं उसको आप निकालेंगे तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. सो बाकी सारे प्रॉब्लम्स वैसे ही हैं, थोड़ा ध्यान से देख के फैक्टराइज करना है इन दोनों को. सो अभी मैं 8th प्रॉब्लम फैक्टराइज करके दिखाता हूँ. 8th बिट 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2. ओके, इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है और ये भी कॉमन है. सो 2 ये को बाहर निकालो. सो 2 इंटू वाट इज 10? 2 5 आर 10 और ये को बाहर निकालते तो बचा हुआ b है. प्लस 2 को निकाल दिया, सो 2 2 आर 4 और ये को भी निकाल दिया, ये बचा है. प्लस 5b प्लस 2. अभी देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? इधर भी 5b प्लस 2 है, इधर भी 5b प्लस 2 है. सो 5b प्लस 2 5b प्लस 2 कॉमन है. सो 5b प्लस 2. सो 5b प्लस 2 को निकालेंगे तो क्या बचा है? 2a. सो 2a प्लस इधर कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या लिखना है? 1 लिखना है. सो इफ देयर इज नथिंग देन यू हैव टू राइट 1. सो दैट्स ऑल. ये हमने फैक्टराइज कर लिया. सो दिस इज़ द आंसर. सो ऐसे ही बाकी सारे प्रॉब्लम्स को थर्ड में आप खुद सॉल्व करो. नाउ वी विल सी द 4th प्रॉब्लम. फैक्टराइज. ये भी फैक्टराइज है मगर इसमें थोड़ा सा फ़र्क है. a पावर 4 b रेज़ टू पावर 4. इसका पावर देखेंगे तो 4 है. सो ऐसा कोई भी आइडेंटिटी नहीं है. सो हमने क्या करना है? इसका पावर को 2 बनाना है. सो ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर. बी 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4. अभी ये किस आइडेंटिटी जैसा है? अप्लाइंग आइडेंटिटी 3 थर्ड आइडेंटिटी जैसा है. सो अप्लाइंग आइडेंटिटी 3. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज़ ये इस जगह पे क्या है? ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है बी. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो वाला हम आइडेंटिटी हम जानते हैं. सो ए प्लस बी और ए माइनस बी. ए क्या है? ए स्क्वायर है और बी क्या है? बी स्क्वायर है. सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. और हम इसके लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है मगर इसके लिए दोबारा हम अप्लाइंग सेम थर्ड आइडेंटिटी को हम इसमें यूज़ करते हैं. सो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी नहीं है इसलिए ऐसे ही लिखो. और इसको लिखते वक्त ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो ये है इसका आंसर. बाकी इसमें सेकेंड प्रॉब्लम भी वैसे ही है. सो इधर p पावर 4 है. सो इधर 81 है. सो 81 के लिए लिखना है तो इसके लिए क्या करना है? 3 पावर 4. सो लिखेंगे तो ये दोनों आ जाएगा. सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज़ 81. 3 से 9 9 से 81. सो 3 रेज़ टू पावर 4 रख के दोबारा इसके जैसे पावर को
2 बनाना है। सो पी स्क्वायर होल स्क्वायर और 3 स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसा करके सेम इसके जैसे करना है। ये भी वैसे ही है, इसका पावर 4 है, सो इसको भी 2 पावर बनाना है। इसका पावर भी 4 है, इसका भी 4 है, सो इसको भी पावर को 2 बना के इसको सॉल्व करना है। अभी फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा अलग है, सो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो फिफ्थ पार्ट में देखो ये पावर 4 है, सो इधर भी बी पावर 4 है, सो पावर को हम 2 करना है। सो ए स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। इधर देखो ये किस आइडेंटिटी जैसा है, ये आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी 2, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा है। सो सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये क्या बनेगा, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो ए के जगह में क्या है, ए स्क्वायर है, ये माइनस बी के जगह में क्या है, बी स्क्वायर है, बी द होल स्क्वायर। ये है इसका आंसर। और इसमें देखेंगे तो अभी दोबारा इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सो इसको हम थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा। आई एम यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, सो यूजिंग आइडेंटिटी 3 थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। सो ये वाला स्क्वायर जो है ये दोनों के लिए कॉमन है, सो ए प्लस बी द होल स्क्वायर and a minus b the whole square. So this is the answer for the fifth part. So fifth problem हम देखेंगे, factorize the following expression। इसमें देखो ये p स्क्वायर है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, मगर लास्ट टर्म को देखते वक्त ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जांपल परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या आता है, 2 स्क्वायर इज़ 4, 5 स्क्वायर इज़ 25, 3 स्क्वायर इज़ 9। सो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या करना है, लास्ट टर्म को निकाल के इसको स्प्लिट करके देखना है। फॉर एग्जांपल इधर +8 है, +8 होगा तो सो +8 को इधर लिखो, इसको स्प्लिट करके देखो, दैट मीन्स इसका फैक्टर्स 2 फैक्टर्स लिखो। सो 1 8 इज़ 8, सो 1 टेबल में आता है, सो 1 8 इज़ 8। अभी इधर प्लस है, प्लस होते वक्त क्या करना है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो बीच वाला नंबर आना चाहिए। इन दोनों का ऐड करते वक्त क्या आता है, 1 + 8 इज़ 9, सो बीच में 9 है, 9 नहीं है, 6 है। सो इसलिए नेक्स्ट फैक्टर्स को निकालो। सो 1 टेबल में आता है, उसके बाद 2 टेबल में भी 8 आता है, सो 2 4s are 8, सो 2 4s are 8। सो 2 और 4, 2 4s are 8 मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता है, मगर इन दोनों का ऐड करते वक्त बीच वाला नंबर आना चाहिए। सो 2 + 4 कितना है, 6 है, सो बीच में 6 है, हाँ 6 है, सो इसलिए इधर प्लस है, सो दोनों के लिए प्लस लगाओ। सो p स्क्वायर प्लस 2p, 6 को स्प्लिट करके लिखते हैं, सो 2p + 4p। सो ये वाला इसको ऐसा स्प्लिट करके लिखे हैं +8। सो देखो इधर इन दोनों को हम दोबारा ऐड करेंगे तो भी हमें क्या आएगा, 2p + 4p इज़ 2 + 4 6 है, सो 6p आ जाएगा। सो हमने उस 6 को एक तरीके के इसके जैसा हमने स्प्लिट करना है, तब भी हम इसको अच्छी तरह फैक्टराइज कर सकते हैं। सो 2p + 4p है। अभी देखो इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है, इसको बाहर निकालो। इन दोनों में कॉमन p है, सो p को बाहर निकाल लो। सो p इज़ p × p स्क्वायर है, सो इसमें p निकल गया तो 2 कॉमन है, सो 2 को बचा है। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 is common, so put plus here and take the 4 outside and p + 2। अभी देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, p + q, p + 2 p + 2 है, सो p + 2 को बाहर निकालो और क्या बचा है, p बचा है प्लस इधर 4 बचा है। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सो ये वाला मॉडल प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा पहले से फ़र्क है। क्या देखना है, लास्ट टर्म अगर ये वाला, इसमें 3 टर्म्स हैं, सो लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम आइडेंटिटी वाला मेथड यूज़ करना है। अगर
ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमने इस मेथड यूज़ करना है। क्या करना है, लास्ट टर्म को निकाल के उसको हमने स्प्लिट करके फैक्टर्स फाइंड करना है। सो फैक्टर्स क्या हैं, 1 8 इज़ 8, 2 4s आर 8। सो मगर इसमें किसके जैसा हमें स्प्लिट करना है वो कैसा पता चलेगा, इन दोनों को हम ऐड करके देखना है। बीच में क्या है, इधर प्लस है, सो प्लस होगा तो इन दोनों को ऐड करके देखो। ऐड करके देखते वक्त बीच वाला आएगा तो सो इसको लेना, मगर इधर देखो 1 + 8 इज़ 9 आता है, सो इधर 6 है, सो ये वाला नहीं है, सो ये रॉन्ग है। और 2 4 के जैसा स्प्लिट करेंगे तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 4 इज़ 6। हाँ, सो इसमें बीच में प्लस है, सो इसलिए इसका वैल्यू साइन प्लस है, इसलिए इधर भी प्लस लगाओ। सो 2p, 6 को हमने कैसा स्प्लिट करके लिखा, 2p + 4p, सो 2 + 4 इज़ 6, सो 6p आ जाएगा। सो ऐसे स्प्लिट करने के बाद फर्स्ट 2 टर्म्स को कॉमन निकालो और सेकंड 2 टर्म्स को कॉमन निकालो। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या जो है, p+2, सो इसको बाहर निकालो, सो p + 4 इज द आंसर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ मेथड। दिस टाइप ऑफ मेथड इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस मेथड। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम, इस सेकेंड प्रॉब्लम में देखेंगे तो q² - 10q + 21। सो लास्ट टर्म को देखते वक्त वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 21 को निकाल के इसको स्प्लिट करके दैट मीन्स फैक्टर्स निकाल के देखो। सो 1 21 इज़ 21, सो बीच में माइनस है, सो इधर प्लस है, सो इसलिए इन दोनों को ऐड करते वक्त इधर प्लस होगा तो इन दोनों को ऐड करते वक्त बीच वाला आना है। सो 21 + 1 22 आ जाता है, सो ये नहीं है। उसके बाद 21 किससे डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो सो 3 7s are 21। सो दोनों को ऐड करके देखो, 3 + 7 कितना है, सो 10 आता है, सो बीच वाला 10 है, सो वेरी गुड, सो दिस इज़ द राइट थिंग। सो ये वाला नहीं है। सो इसके बाद 10 के पीछे कौन सा साइन है, माइनस है, सो इसलिए दोनों को क्या देना है, माइनस देना है। सो q² - 3q - 7q + 21। सो इस 10 को हमने ऐसा स्प्लिट किया अलग अलग ताकि हम इसको फैक्टराइज कर सकें। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है, q कॉमन है, सो q को बाहर निकालो। सो q माइनस इसमें q² आएगा, सो 3q में q चले गए तो बचा हुआ क्या है, 3 है, सो 3 लिखो। और इन दोनों में कॉमन क्या है, 7, ये भी 7 से डिवाइड होगा, ये भी 7 से डिवाइड होगा, सो -7 को हम बाहर निकालते हैं। सो -7 को निकालेंगे तो बचा हुआ क्या है, q है। और इधर देखो हमने इधर प्लस है, इधर प्लस है, सो माइनस को बाहर निकाल लिया तो ये प्लस क्या बनेगा, इधर माइनस बनेगा। एंड 7 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 7 3s are 21। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आएगा, -7q इज़ -7q, माइनस इंटू माइनस प्लस है, सो 7 × 3 21 है, सो सेम ठीक आ गया, सो कॉमन निकाल दिया। अभी इन दोनों में क्या है कॉमन, सो q - 3 q - 3, सो q - 3 को बाहर निकालो, निकालेंगे तो क्या बचा है, इसमें q बचा है और इसमें -7 बचा है। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द सेकेंड बिट। नाउ लास्ट वन मोर बिट है, वो है थर्ड बिट। सो थर्ड बिट लिटिल डिफरेंट है, सो उसको भी मैं समझाता हूँ। p² + 6p - 16, इधर लास्ट टर्म देखो 16 है, परफेक्ट स्क्वायर जैसा है, सो इसको आइडेंटिटी मेथड में हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसी मेथड में हम सॉल्व करेंगे। लास्ट टर्म देखो -16 है, सो -16 को आप वैल्यूज ये फैक्टर्स फाइंड करो। सो 1 इधर माइनस है, इसलिए क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस जो है अभी तक जो हमने देखा उसका ऐड करते वक्त बीच वाला नंबर आना है, मगर इसमें माइनस के वजह से इसका डिफरेंस, इसका माइनस करते वक्त जो वैल्यू आता है वो बीच में आना चाहिए। अभी देखो 1 × 16 इज़ 16, सो 1 16s are 16, सो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का मतलब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 16, सो 16 - 1 क्या है, 15 है, सो ये वाला फैक्टर ठीक नहीं है। अभी 2 से हम करके देखेंगे, 2 8s are 16 है, और इन दोनों को डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट, सो 8 - 2 इज़ 6, सो बीच में 6 आता है, सो दिस इज़ करेक्ट। मगर इसमें क्या साइन है, इधर प्लस साइन है, सो +6 है, सो ये वाला जो प्लस है
इधर माइनस होते वक्त इसका साइंस अलग अलग साइंस लगाना है। सो इधर +6 है, इसलिए ये वाला प्लस बड़ा नंबर को देना। सो इसमें इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है 8 है, सो इसके लिए प्लस देना है। और इसमें छोटा नंबर जो है उसका ऑपोजिट साइन देना है। अगर प्लस होगा तो इधर माइनस देना, अगर इधर माइनस रखेंगे तो इधर प्लस देना। सो इधर माइनस। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, प्लस माइनस माइनस, 8 - 2 इज 6। सो ये आ जाता है बीच वाला। सो दिस इज़ द राइट वे ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो p² - 2p + 8p - 16। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है p है, सो p - 2, इन दोनों में कॉमन क्या है 8, सो p - 2, 8 × p 8p एंड 8 × 2 16, 8 2s are 16 आ जाएगा। सो इन दोनों में कॉमन क्या है p - 2, सो p - 2 p + 8, so p + 8, so this is the answer. So we have completed 13.2। जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं।